मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। महज इस ख्याल ने कि तुम्हारी शादी किसी और से, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि सड़क पर पड़ी किसी भी अनजान चीज को हाथ मत लगाना। आपकी आंखें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अमंगल बोलने वाली हैं। कुछ भी बोलने से पहले सिर्फ एक बार मेरी बहन के बारे में सोचिए। तुम्हारी प्यारी हर चीज से प्यार करूँ, जिंदगी भर तुम्हें, सिर्फ तुम्हें प्यार करूँ। बस तुम इतना कह दो कि तुम्हारे दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है। बस तुम इतना कह दो कि तुम्हारे दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है। कैसे कहूं, क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों अचानक से ऐसा लग रहा है कि जान अटक सी गई है। बचपन से सिखाई हुई चीजें अचानक गलत लगने लगी। क्या पाप है, क्या पुण्य, क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही है, क्या गलत, कुछ समझ नहीं आता। कुछ ना। मैं कैसे आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगी? कैसे? क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं कितनी खुश थी अपनी इस छोटी सी दुनिया में। मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। मत सोचिए ये सब कुछ। मत सोचने दीजिए मुझे ये सब कुछ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मत कीजिए ऐसा मेरे साथ। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं नहीं दे पाऊंगी। ये बोतल भी जाल में फंस गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा डर और बढ़ता जा रहा है। बस अब एक ही रास्ता है। फौरन मुझे हरी से मिलने जनकपुर जाना होगा। हाँ, क्योंकि वो क्या कहना चाहता था ये जानना बहुत जरूरी है। और वैसे भी जब से ये गया है तुम्हारी उससे बात ही कहाँ हुई है? और ये हरी भी ना 10 दिन बोल के गया था और 15 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। 15 दिन? 16 दिनों में उसकी शादी हो जानी चाहिए। मतलब कल 16वां दिन है? तुम ऐसे क्यों? क्या बात है? आप प्लीज बुरा मत मानिए। मुझे कल सूरज उगने से पहले ही जनकपुर जाना होगा। हाँ, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे कुछ भी करके कल तक हरी को यहाँ वापस लाना ही होगा।
अगर तुम्हें लगता है कि जनकपुर जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तुम जरूर जाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे याद दिलाया कि कल 16वां दिन है। अब कल मुझे ना सिर्फ हरि को यहाँ वापस लाना है, बल्कि उसकी रजनी के साथ शादी भी करवानी है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ भगवान, मेरे इस काम में कोई अड़चन, कोई बाधा ना आए और हरि ये शादी करने से मान जाए। पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? ये बच्चे भी ना कहीं भी पानी गिरा देते हैं। कौन? रिद्धि, ये वक्त छुपा छुपी खेलने का नहीं है बेटा, चलो बाहर आ जाओ। मधु, 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 कौन? बोतल से बाहर निकालो मुझे, बोतल से बाहर निकालो मुझे मधु, बोतल से बाहर निकालो मुझे, बोतल से बाहर निकालो मुझे, बोतल से बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो मुझे, बोतल से बाहर निकालो मुझे, बोतल से बाहर निकालो मुझे। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। के हाथ की चाय पीकर विट्ठल दास जी की आंखें कितनी बड़ी हो गई। प्लीज बड़ी बा, विट्ठल काका, आप बताएंगी कि कुंडली में क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? यही ना कि रजनी भी निक्की की तरह नखरे करने वाली बहू होगी। अरे वो तो मैं कुंडली देखे बिना ही बता सकती। बड़ी बा प्लीज आप थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगी प्लीज। हाँ तो विट्ठल काका क्या कह रहे थे आप? हरि की कुंडली के अनुसार शादी का तो मुहूर्त है, पर क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? निकी, ये कुंडली दिखाना रहने दे। हम एक काम करते हैं, हम सब मिलके अगले महीने की कोई अच्छी सी तारीख तय कर लेते हैं हरि और रजनी की शादी के लिए। और हाँ, तुम इसे जो दक्षिणा के पैसे देने वाली है ना, वो मुझे देना। क्या है, इसकी चाइनीज जैसी आंखें देखकर आज मुझे चाइनीज खाने का दिल कर रहा है। भाभी, बड़ी बा प्लीज। विट्ठल काका आप बताएंगे कि कुंडली में क्या प्रॉब्लम है? यही कि हरि की शादी का मुहूर्त तो है, आज का है, सिर्फ आज का।
मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारे सपने देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखने के लिए तड़पता हूँ। अगर इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं श्री, अगर इसी को प्यार कहते हैं तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे तुमसे प्यार हो गया। श्री बेटा, बेटा श्री, बेटा श्री। जी बापू। बेटा कहाँ है ध्यान तुम्हारा? कुछ भी नहीं बापू, वो तो मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। चलो बेटा ठीक है, जाने दो अब ये सब। बेटा वैसे भी आज समूह विवाह का दिन है, आज के दिन तो हम उपवास रखते हैं ना, फिर ये सब्जी क्यों काट रही हो? वो बापू मैंने सोचा कि आज। चलो बेटा श्री, अब देर हो रही है। तो ये क्या बेटा, अब तक तुम तैयार नहीं हुए? चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। आज का दिन बहुत अहम है। आज के दिन सारा गांव तुम्हारे बापू को इतना मान सम्मान देता है, कैसे लगता है कि बस सारी जिंदगी सफल हो गई। मुझे पता है बापू, ये बात आपके लिए कितनी अहम है। और देखना, हर साल की तरह इस साल का ये समूह विवाह का दिन भी आपके लिए बहुत खुशी का दिन है। हर साल में गांव वालों की बेटियों का विवाह रखता हूं। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब मैं तुम्हारा विवाह रचाऊंगा और फिर तुम चली जाओगी उड़कर। बापू नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। हाँ भाई, क्या चाहिए? अरे भाई साहब, क्या दूं आपको? अब मटका, सुराही, गमला या रंग बिरंगे खिलौने? ओ भाई साहब, अरे भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ। ओ भाई साहब, क्या चाहिए आपको? हाँ हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या चाहिए? कौन है आप? कौन है आप? ये सवाल तो मुझे आपसे करनी चाहिए, क्योंकि आप हमारी दुकान पे आए। पर मैं तो दरिया किनारे गया था, मैं यहाँ कहाँ से आ गया? मुझे क्या मालूम, इसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। माफ कर दीजिए भाई साहब, बेवजह आपको तकलीफ दी मैंने, माफ कर दीजिए मुझे। एक तो सुबह से बोहनी नहीं हुई है, धंधा मंदा जा रहा है, ऊपर से पता नहीं कहां कहां से ऐसे ऐसे लोग चले जाते हैं। अब तू क्या उधर टुकुर टुकुर देख रहा है? कितने किए सुबह से? कर रहा हूँ मनु भाई, कर रहा हूँ। यहाँ कैसे? लगता है वो आदमी भूल गया होगा। इस पे अच्छी कारीगरी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा मनु भाई, इसमें अच्छी कारीगरी हो सकती है। उसके बाद ये और अच्छी लगेगी। क्यों मेरे दोस्त, क्या होने जा रहा है तेरी जिंदगी में? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन मामूली नहीं। हाँ यार, ये तूने सही कहा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे नाश्ते में सिर्फ 10 पराठे मिले। खाने के अलावा और कुछ सूझता है तुझे?
देख मेरे यार, पिछले कुछ दिनों से तू बड़ी पागलपन की हरकतें कर रहा है। आज गांव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। आज कोई पागलपन मत करना, ठीक है? अब मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल, समूह विवाह में जाना है ना? चल। जाना तो है, पर मुझे लगता है कि पहले मुझे उसके बाबूजी से बात करनी चाहिए। वो जवाब भी नहीं देती, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसका जवाब वही है जो मैं सुनना चाहता हूं। और अगर उसका जवाब वही है जो मैं सुनना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे उसके बाबूजी से बात करनी ही पड़ेगी। मैं आता हूं। अरे लेकिन कौन बाबूजी? किसके बाबूजी? अरे कहीं ये श्री के बाबूजी की बात तो नहीं कर रहा है? हरी की शादी का मुहूर्त सिर्फ आज का ही है। ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप विठल काका? ये मैं नहीं कह रहा हूँ निकिता बहू, हरी की कुंडली में लिखा है कि अगर आज इनकी शादी नहीं हुई तो कई सालों तक इनकी शादी के कोई योग नजर नहीं आ रहे। ये क्या बात कर रहे हैं विठल दास जी आप? आज के बाद हरी का शादी का योग है ही नहीं। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप ना ये रजनी की कुंडली देखकर बताइए कि इसमें शादी का योग कब है। इसकी कुंडली में शादी का योग है, पर 2 महीने बाद ही मुहूर्त। बस बात खत्म। रजनी की शादी हरी से ही तो होने वाली है। आप एक काम कीजिए, रजनी की कुंडली के हिसाब से शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए दमयंती बहन, लड़की की कुंडली में शादी का योग है और लड़के की कुंडली में शादी का योग सिर्फ आज ही है। अगर आज उसकी शादी नहीं हुई ना, तो फिर कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज इन दोनों की शादी नहीं हुई तो रजनी की शादी हरी से नहीं होगी। निकिता, ये सब अंधविश्वास है। देखिए, हम इन सब बातों में नहीं मानते, इसलिए आप। पर मैं विश्वास करती हूँ छोटी बा। विठल काका, ये कैसे मुमकिन है? जरूर आपसे कोई गलती हो रही है। देखिए, मुझसे गलती हो सकती है, पर यह शास्त्र गलत नहीं हो सकते। इस कुंडली का मैं शास्त्रों के अनुसार अध्ययन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं सही हूं या गलत। नमस्ते। विठल दास जी, तब तक आप कोई दूसरे पंडित को भेज दीजिएगा शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। जी। निकिता, ये सब सोच के टेंशन मत ले। हरी की शादी होगी, और वो भी रजनी से। डैनी, हरी की शादी का योग सिर्फ आज का ही है, उसके बाद उसकी शादी नहीं होगी। नहीं, कुंडली में जरूर कुछ गड़बड़ है। निकी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आओ। मधु ये बात पहले से ही जानती होगी, इसलिए वो हरी को वापस लाने के लिए जनकपुर चली गई। भगवान करे वो हरी को जल्दी से वापस लेके आ जाए और हरी रजनी के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दे। मैं श्री से शादी करना चाहता हूँ। नहीं यार, ये बहुत डायरेक्ट है। पहले बात करने की कोशिश करता हूँ। हेलो पुजारी जी, मजा नहीं आ रहा यार, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, हर हर महादेव पुजारी जी, मैं आपसे श्री का हाथ मांगने आया हूँ। यस, ये ठीक है। क्या नरोत्तम, तू ये कर क्या रहा है नरोत्तम? कहाँ जा रहा है? ये दिया लेके जा कहाँ रहा है?
हमें हवन करना है नरोत्तम। समझ में नहीं आता है, ये मुसीबत आफत सब मन से निकाल दे। अरे क्या तेल लेके जा रहा है? ये तेल हवन कुंड में डालेगा? सिर में डालने वाला खुशबू वाला तेल डालेगा तू हवन में? पूजा ये कि क्या है नरोत्तम? क्या शुभा बेन, आप भी हमेशा मुझे डांटती रहती है। तो क्या करूं तेरा नरोत्तम? शिवजी ने संकेत दिया है कि हवन कुंड में ये तेल डालना। घी का डब्बा उठा और चल जल्दी मेरे साथ। कुछ समझ में नहीं आता है तेरे मन में क्या है। चल जल्दी से, पूजा की सामग्री भी लानी है और मुहूर्त का समय भी बीता जा रहा है नरोत्तम। समझा करो, चलो जल्दी जल्दी करो नरोत्तम। कब से बोले मैं ही जा रही हूँ, कुछ करता ही नहीं। चलो जल्दी। इंजीनियर बाबू आप? जी मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। हाँ कहिए। जी मैं वो शादी। हाँ शादी का न्योता तो आपको दे ही दिया है ना। अब बस वो पश्चिम वाले मंदिर पर पहुंचिए, हम भी आ ही रहे हैं। बस चलिए। नहीं, मेरा मतलब श्री के साथ। अब श्री के साथ तो आप कैसे जा सकते हैं? श्री तो कब की पहुंच चुकी है वहां पश्चिम वाले मंदिर पर। बस आप चलिए, हम भी पहुंच रहे हे भोलेनाथ, हर वर्ष की तरह आज भी समूह विवाह का शुभ मुहूर्त है। आशीर्वाद दीजिए, सब कुछ कुशल मंगल हो। छोटू, जब ये कलश पूरी तरह पानी में डूब जाए तब होगी शुभ घड़ी। ध्यान रखना, अब ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। जय भोलेनाथ। अरे भाई सब जोड़े आ गए ना? हाँ बेबा आ गए। देखिए कोई कसर न रह जाए। आइए हरि बाबू आइए। आपके आने से बड़ी खुशी हुई। नहीं, मुझे तो आना ही था। बहुत अच्छी सजावट की है आपने समूह विवाह के लिए। हरि बाबू, ये सारा इंतजाम श्री ने ही किया है। जी हाँ, श्री नजर नहीं आ रही कहीं। ये लीजिए आ गई। अच्छा तुम लोग ये काम करो, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ, ठीक है? बस तुम इतना कह दो कि तुम्हारे दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं श्री। क्या है तुम्हारे दिल में? आज चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जवाब तो तुम्हें देना ही है।